चुनाव कोई भी हो, अक्सर देखा गया है कि किसी भी चुनाव में दल बदलू नेता या फिर निर्दलीय नेता कई सीटों पर एक्स फैक्टर साबित होते हैं और कई बार वही नेता सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाते हैं। इस समय दिल्ली का सियासी पारा काफ़ी हाई है और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दल बदलुओं को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है कि आखिर ये दल बदलू नेता दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करेंगे। और सबसे अहम बात तो ये है कि हम आपको ये भी बताएंगे कि इन दल बदलू नेताओं का एक औसत स्कोर क्या है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणभूमि तैयार है। राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। हर दल में दल बदलू प्रत्याशी की अहमियत बढ़ गई है। मुख्य दलों ने बखूबी से बड़ी संख्या में दल बदलुओं को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में दल बदलू अपने आपको पार्टी के विचारों को साबित करने की जुगत में लगे हुए हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 14 प्रत्याशियों ने अपने दल बदलकर अपनी किस्मत आजमाई थी। इसमें 7 प्रत्याशियों को जीत का स्वाद चखने को मिला था, बाकी 7 प्रत्याशी हार गए थे, यानी धड़ाम हो गए थे। ऐसे में सियासी संग्राम में पाला बदलने वालों का 50% का स्कोर रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस और भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले प्रत्याशियों की जीत सबसे अधिक है। पिछले चुनाव में 7 में से 6 प्रत्याशी आप से विजयी हुए थे, जबकि 8 प्रत्याशियों को भाजपा और कांग्रेस में जाने के बाद हार का सामना करना पड़ा था। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर नजर डालें तो चर्चित चेहरों में आप से भाजपा में कपिल मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा था, यानी उनको हार मिली थी, जबकि आप से कांग्रेस में आई अलका लांबा, आदर्श शास्त्री और भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुई पूनम आजाद को भी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। आम आदमी पार्टी लगातार फिर एक बार सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनावी मैदान में उतरी हुई है, जबकि भाजपा अपना 1998 के बाद का सूखा खत्म करने की कवायद में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन की तलाश में है। चुनावी बिगुल बजने के साथ ही इस बार भी कई दल बदलू चुनावी दंगल में उतर आए हैं। इसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत, राजकुमार आनंद भाजपा की टिकट पर मैदान में। उधर पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान, कांग्रेस से भाजपा में आए नीरज बसोया, आप से भाजपा में आए करतार सिंह तंवर और प्रियंका गौतम, मनीष चौधरी और बीएसपी से आए नारायण दत्त शर्मा भाजपा से अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। जबकि भाजपा से शामिल हुए पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, ब्रह्म सिंह तंवर, सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, रमेश पहलवान, अनिल झा के साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक सुमेश शौकीन, महेंद्र चौधरी चुनावी दंगल में हैं। इसी तरह आप से कांग्रेस में आए देवेंद्र सहरावत, अब्दुल रहमान, धर्मपाल लाकड़ा, राजेश कुमार गुप्ता और हाजी मोहम्मद इशराक खान मैदान में हैं। इन नेताओं का पार्टी बदलना इस बार चुनावी दंगल को और भी दिलचस्प बना रहा है। विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सबसे अधिक दल बदलुओं पर भाजपा ने 9 दल बदलुओं पर भरोसा जताकर टिकट दिया है। उधर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। इस बार भी आपने कुल 7 दल बदलू प्रत्याशियों को चुनावी अखाड़ में उतारा है। खास बात है कि कांग्रेस ने सबसे कम दल बदलुओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इसमें अभी तक केवल 5 दल बदलुओं पर भरोसा जताया है। ऐसे में इस बार के चुनाव में अब तक 21 दल बदलू चुनावी मैदान में है, जबकि 2020 में 14 दल बदलुओं ने अपनी किस्मत आजमाई थी। हालांकि पाला बदलने वाले नेताओं को लेकर राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि इनका अपना कोई स्थायी वोट बैंक नहीं होता है। ये जिस दल में शामिल होते हैं उसी दल के वोट बैंक के जरिए चुनाव जीतते हैं या फिर हारते हैं। कई बार जिस सीट पर चुनाव लड़ते हैं वहां पर उस दल की पकड़ मजबूत होती है, इसलिए आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। बाकी कुछ अपवाद के रूप में होते हैं जिनका अपना सियासी जनाधार होता है। खैर, इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दल बदलुओं पर दिल्ली की जनता कितना भरोसा करती है, ये बात देखने लायक होगी, क्योंकि इस बार लगभग सभी दलों ने पाला बदलने वाले नेताओं पर भरोसा जताया है। लेकिन पाला बदलने वाले नेताओं के साथ क्या जनता भी उन पर भरोसा जताएगी, ये दिल्ली के वोट के बाद जब मतदान हो जाएगा, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो साफ हो जाएगा कि दल बदलू कितना ज़्यादा अहम साबित हुए हैं। यानी कुल मिलाकर के यह कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर और इसके बाद दल बदलू नेताओं पर बड़ा दांव सियासी दलों ने खेला है और मुकाबला त्रिकोणीय है। अब देखना यह होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबले को जीतकर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।